परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। अभी हम सब भजन सुन रहे थे गुरु के बारे में। आप सब देखते हैं प्रकृति में सूर्य हैं, चंद्र हैं, तारे हैं। कुछ तारे तो ऐसे भी हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं और सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशवान हैं, पर हम उनकी प्रकाश को प्राप्त नहीं कर पाते। भले ही उन्हें दूर से टिमटिमाता हुआ देखते हैं, पर उनसे हम लाभ नहीं ले पाते। अब अगर इसके कारण को हम समझें तो प्रकृति के नियम को समझेंगे और उसी नियम से अध्यात्म भी चलता है। वो तारे हमसे इतनी दूर हैं या हम उस तारे से इतनी दूर हैं कि हम उन्हें देख तो सकते हैं, पर उनके प्रकाश से कोई लाभ नहीं उठा सकते। उसी प्रकार से सूर्य, चंद्र और पृथ्वी को भी अगर देखें तो वही हिस्सा प्रकाशमान होता है जो सूर्य के समक्ष होता है। जो हिस्सा उसके समक्ष नहीं होता वो अंधकार में डूबा हुआ होता है। वास्तव में जीव और समर्थ गुरु का भी यही हाल है। समर्थ गुरु के समक्ष, यानी कि समर्थ गुरु को जो अपने विचार में, अपने याद में रखते हैं, ऐसे विश्वास करते हैं कि वो हमेशा साथ में हैं, हमारे सामने हैं या हम उनके गोद में हैं, जो भी भाव हो, तो निश्चित तौर पर उनके प्रकाश को हम प्राप्त करते हैं, उनके प्रकाश को हम ग्रहण करते रहते हैं। पर जैसे ही हम समर्थ गुरु से मुख मोड़ करके उनकी ओर पीठ करके खड़ा हो जाते हैं, यानी कि हम मैं में चले जाते हैं, संसार में चले जाते हैं, पूर्ण रूप से उनको भुला देते हैं। भुला देते हैं, यही है उनकी तरफ पीठ करना। जिस पल आप समर्थ गुरु को याद नहीं कर रहे हैं, वास्तव में आप उस समय अपनी पीठ उनकी ओर किए हुए। और अगर उनकी पीठ किए हुए हैं तो आपका हृदय उनके हृदय के समक्ष नहीं है। और जब अगर समक्ष नहीं है तो आपका हृदय उतने समय तक उनके प्रकाश को ग्रहण नहीं कर सकेगा, उनसे दूर हो जाता है। सामने तो है, पर जब पीठ कर लिया तो प्रकाश नहीं आएगा, आप नहीं देखेंगे, आपके तरफ अंधकार हो जाएगा, छाया हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो सूर्य हो, चंद्र हो, तारे हो, कोई भी प्रकृति में कोई भी पदार्थ हो, वो अपने नियम से, अपने डिसिप्लिन, अपनी मनमानी नहीं करते कि जब मर्जी तब गति बढ़ा लिया, जब मर्जी तब गति घटा लिया, जब मर्जी तब सामने चले गए। एक नियमबद्ध तरीके से वो घूमते हैं, चलते हैं, अपना व्यवहार रखते हैं। उसी प्रकार से जो जीव अपने नियम के अनुसार उस समर्थ गुरु को याद करते रहते हैं, समर्थ गुरु के याद में डूबे रहते हैं। और समर्थ गुरु की याद में डूबने का तात्पर्य ये नहीं कि हम बाकी कार्य नहीं कर रहे हैं। उनको साथ में रख करके अगर हम कार्य करते रहें तो उनका प्रकाश भी पाते रहेंगे और हम अपना कार्य भी करते रहेंगे। और इसी को परम पूज्य गुरु महाराज ने अपने शब्दों में बतलाया कि मैं और मेरा छोड़ करके तू और तेरा हो जाए। यानी कि उनकी तरफ जब हो गए तो वही है और कुछ है ही नहीं। उन्हीं के प्रकाश में हम डूबे हुए हैं। उनके प्रकाश में अगर हम लय हो रहे हैं तो हमारा अपना विचार समाप्त हो जाता है और वह जो चाहते हैं वही हम करते हैं। जैसे परमात्मा ने जिस नियम से इस सूर्य, चंद्र, तारों को बनाया, वो उस परमात्मा के नियम से चलते हैं। उसी प्रकार से हम इस जीवन में आए हैं और इस जीवन को उस नियमबद्ध तरीके से, यानी कि जो
हमें कार्य सौंपा गया, हम उस कार्य का निष्पादन सही ढंग से अगर हम करते चले, और वह तभी संभव है जब हम पूर्ण रूप से अपने समर्थ गुरु के प्रति निष्ठावान हों। आप देखते हैं जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे कहीं भी करें, प्राइवेट करें, सरकारी करें, अगर निष्ठावान नहीं होते हैं तो अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं करते हैं। अब उनके अपने जो भी कारण हो, मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा हूं, पर अपने अपने व्यवहार हैं, अपने अपने विचार हैं, सब अपने विचार से, अपने व्यवहार से अपने आप को सही ही मानते हैं। पर वास्तव में अगर विचार करें तो आपको यह विचार करना पड़ेगा कि आप निष्ठावान हैं या नहीं है। अगर निष्ठावान नहीं है तो उसी को दूसरे शब्दों में चोरी करना कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम समर्थ गुरु को के याद में नहीं रहते हैं, उनके प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान नहीं है, तो हम अपने अध्यात्म में चोरी कर रहे हैं। हम अपने आत्मा की उन्नति में चोरी कर रहे हैं। यानी कि अब चोरी करने से क्या होगा कि आप नीचे गिर जाते हैं, आपकी गति वह नहीं रहती है जो होनी चाहिए, आपकी स्थिति वह नहीं रहती है। जैसे कि आप अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप बदनाम है कि चोरी करते रहते हैं, तो आपको वो प्रमोशन नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। तो आपकी गति धीमी हो जाती है। भले ही आप प्रसन्न हो कि हमने ये बना लिया, वो बना लिया, उसी प्रकार से समर्थ गुरु के करके भी कुछ सांसारिक चीजें मांग लेना, उनसे प्राप्त कर लेना, उनका आशीर्वाद ले लेना और प्रसन्न होना कि हमने ये प्राप्त कर लिया, ठीक है अपनी जगह में, पर वह आत्म उन्नति के में बाधा है, वह आत्म प्रगति में बाधा है, और आपकी स्थिति वह नहीं होगी जो वास्तव में साधना से होनी चाहिए। तो ये खुद ही विचार करने की चीज है, कोई दूसरा आपको बता नहीं सकता कि आपकी स्थिति क्या है, आप कितने निष्ठावान हैं। आप खुद ही अंतर में इसे जान सकते हैं, और इसीलिए इसे आंतरिक सत्संग भी कहते हैं। हम सब उसी साधना को करने के लिए बैठे हैं।